हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने यार लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉन्जुगेशन, है ना। कॉन्जुगेशन डिफरेंट टाइप के हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। अब आज जो हमें पढ़ना है वो है रूल्स ऑफ रेजोनेंस, राइट। शुरू करते हैं कि रूल्स जो बेसिक अपने को ध्यान देने हैं रेजोनेंस के वो हैं क्या। रूल्स ऑफ रेजोनेंस, राइट। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है रेजोनेंस क्या होता है अपने पास। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। किसका होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, है ना। और इसमें आपको क्या ध्यान देना ये देख लेते हैं ना। इंपॉर्टेंट पहला रूल इज all atom remains all atom remains at their position only delocalized pi इलेक्ट्रॉन, है ना, या लोन पेयर, है ना, या नेगेटिव चार्ज एंड odd इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, राइट। जो भी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है आपको समझ में आ गया। क्या मेनली हमारे पास क्या पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो गया तो लोन पेयर होगा, तो नेगेटिव चार्ज हो गया तो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके पास, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेम नेट चार्ज, है ना। नेट चार्ज क्या होता है उनका? सेम होता है ना। प्लस माइनस जो आप टोटल करोगे वो सेम होता है सारे के सारे का, है ना। अब देख लो आपके पास क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स वी हैव इज CH3 CH प्लस लोन पेयर, है ना, और CH3 लेट्स से मेरे पास है ना। इसका अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर देखना चाहो एक और, कि लेट्स अपन लोगों ने क्या किया, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट किया, है ना, ये क्या प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड तो प्लस और CH3, राइट। अब देखो, अब अगर आप इसका फाइनली जो नेट चार्ज होता है इनका, है ना, अच्छा इसका बोलो टोटल या इसका बोलो आप टोटल, है ना। नेट चार्ज इज सेम, है ना। अब देखो सिंपल सी चीज है ना। अब एक मान लो कि यार बहुत सारे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है अपने पास, है ना। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसके टाइप्स देख लेते हैं ना। टाइप से पहले एक चीज क्लियर हो जाएगी अपने को कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है ना। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस किस पे डिपेंड करती है, जो मेन पॉइंट है हमारे लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। सबसे पहला पॉइंट है अपने पास नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो जनरली होते हैं न्यूट्रल, है ना। जनरली क्या होते हैं? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, जिन पे क्या होता है चार्ज होता है। अगर चार्ज होगा तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और लेस स्टेबल रहेगा कंपेरेटिवली, है ना। सेकंड अपने पास क्या है? पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। अगर
मान लो आपके में क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है, इज मोर स्टेबल देन, यहाँ पे आप ले सकते हो सेम है ना, और यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। अब देखो थर्ड क्या है अपने पास, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आपको पता है ना, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हो आप, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होता है वाइस वर्सा का, वाइस वर्सा का बेसिक मीन्स है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना, ऑब्वियस है। फोर्थ पॉइंट है अपने पास, चार्ज सेपरेशन, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, अपने पास चार्ज सेपरेशन है ना, फोर्थ पॉइंट इज चार्ज सेपरेशन, है ना। पहला है अपने पास कि अपोजिट 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 चार्ज should be as close as possible, है ना, ये स्टेबिलिटी के लिए। सेकेंड, सिमिलर चार्ज should be as far as possible, है ना। तो अपने पास क्या है यार, कि अगर अपोजिट चार्ज है तो वो पास होने चाहिए, और सिमिलर चार्ज है तो वो क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए, है ना, फॉर स्टेबिलिटी, ये अपने को क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा, है ना, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो लेट्स, मेरे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, है ना, आर सी प्लस डबल बॉन्ड, और अगला अपने पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन का क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन मिसिंग है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। अगर आप यहाँ कार्बन पे ध्यान दो तो इसका क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑब्वियसली जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स वी हैव इज CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और इसके पैरेलल में आपके पास एक और कुछ अलग पॉइंट है, CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3। अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, सिंपल सी चीज है, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। और ये वाला क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, राइट। ये सबको क्लियर है ना। अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेट्स एक और सिंपल सा ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स वी हैव CH2 माइनस है आपके पास, है ना, और इसको ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, है ना, एस है आपके पास और CH3, ठीक है। ये आपके पास अगला है आपके पास, इसी में क्या करेंगे आप, अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करोगे तो अपने पास आएगा CH2 डबल बॉन्ड S, इस पे लोन पेयर डोनेट किया, ये CH3 है। अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे यहाँ पे भी, तो इसके बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है ना।
उसका क्या है, ऊपर वाले का इनकम्प्लीट है। तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा है, नीचे वाला है ना। ये आपको बेसिक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये हम लोग बात कर रहे थे अगर ऑक्टेट के बेसिस पे देख रहे थे, है ना। अब अगर आप डिस्टेंस के बेसिस पे देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। चार्ज का जो हम बोल रहे थे कि जो अपोजिट चार्ज है वो दूर होने चाहिए, है ना। अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, सॉरी, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए, है ना। सिमिलर चार्ज दूर होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा फिनॉल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये फिनॉल है अपने पास, है ना। फिनॉल पे क्या होता है, लोन पेयर, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये ग्रुप क्या करता है जो अटैच वाला है ना। मैं आपको सिंपल से कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूँ डायरेक्ट, जो आप सीख जाओगे एग्जैक्टली। रेजोनेंस क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है ना। तो देखो अपने पास क्या है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड एलेक्स। एक स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर लेट्स अपने पास, यहाँ माइनस, यहाँ मान लो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ प्लस एच, है ना। नेक्स्ट है अपने पास माइनस डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ प्लस और ये एच। और नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट तो मेन आई है ना। ये चार स्ट्रक्चर है आपके पास, है ना। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 पर इस पे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। देखो सबसे पहली चीज, ये क्या है, नॉन पोलर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये क्या आपके पास नॉन पोलर, ये सारी क्या है, पोलर फॉर्म में, है ना। चार्ज फॉर्म में, ये बिना चार्ज के फॉर्म में है। तो हाईली स्टेबल कौन हो गया, 1। पहला रूल खत्म, है ना। सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड था कंप्लीट ऑक्टेट वाला। अब ये दिख रहे हैं सारे सेम, आप कैसे किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं दिख रहा है ना आपको किसी भी कार्बन का। अब एक चीज ध्यान दो, अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे, दो चार्ज है ना, अपोजिट है दोनों के दोनों। तो अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए कि दूर होने चाहिए, पास होने चाहिए अपोजिट चार्ज। तो 2 और 4 देखो सेम के सेम है। तो जो 2 की स्टेबिलिटी होगी वही 4 की होगी, है ना। सबसे कम, सबसे दूर किसका चार्ज है, माइनस प्लस, ये वाला थर्ड वाला, है ना। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड वाला। क्लियर है। तो अपने को समझ में आ गया कि अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, और सिमिलर चार्ज दूर होने चाहिए, है ना। सिंपल सा रूल है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। चार्ज वाला कम स्टेबल होगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो, तो शुरू करते हैं यार आज अपना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, है ना। क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। और जो मेन नाम से आप जानते हो दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। अगला नाम क्या अपना इस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखो, इसमें क्या है, दो पार्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट में, है ना। अब दो पार्ट में क्या है, पहला होता है, आप बोलना चाहो तो प्लस आर या प्लस एम, है ना। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा है। सेकंड होता है अपने पास इसमें माइनस आर या माइनस एम, है ना। अब देखो, पहला वाला होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है, पहला वाला इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। ये बेसिक चीज है इनके बारे में। अब देखो, ये देख लेते हैं कि प्लस आर होता क्या है, करता क्या है ना, ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अपने पास प्लस एम या प्लस आर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ये डोनेट। इसमें होता क्या है प्लस एम में, ये बता देता हूँ। हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना।
या जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, है ना, और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो प्लस एम पे क्या होता है, जो प्लस एम वाला ग्रुप है उसमें, अब प्लस एम का मतलब क्या है मेरे पास एग्जैक्टली ये है, एक रिंग है मान लो, या कुछ भी है ना, ऐसा रिंग है मान लो, इस पे यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है उसका नाम है एम या आर, तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस ग्रुप, है ना। अब सेकंड ये करता क्या है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड द रिंग, रिंग में डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है ये देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग इंक्रीजेस, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंटली इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब आप एक चीज ध्यान दो, यहीं पे आ जाओ दोबारा, प्लस एम और प्लस आर में क्या है, इसके रेस्पेक्ट में जो पहली दो पोजीशंस होती हैं इसके रेस्पेक्ट में ना रिलेटिवली, इसको बोलते हैं ऑर्थो, और इसको बोलते हैं ऑर्थो, है ना, इसको ओ से डिनोट करते हैं, है ना। अगली पोजीशन को बोलते हैं पैरा, है ना, इसे पी से डिनोट करते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, पैरा, सॉरी, इसको बोलते हैं मेटा, है ना, इसको बोलते हैं मेटा, एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, इसको भी बोलते हैं मेटा, सिर्फ स्मॉल एम से, ये लास्ट वाला इज पैरा, क्लियर है। इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं ना, तो जो ग्रुप अटैच है रिंग से उसके पहले दो वाले ऑर्थो कहलाएंगे, अगले दो मेटा कहलाएंगे, और लास्ट वाला इज पैरा कहलाएगा, है ना, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब होता क्या है यार, ये प्लस एम या प्लस आर ग्रुप, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, कि ऑर्थो पैरा पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है ना, क्यों आता है ये देखेंगे, ऑर्थो पैरा पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, है ना, एग्जैक्टली डायरेक्टिंग वर्ड का मीनिंग है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका पॉइंट है हमारे पास, ऑर्डर देख लेते हैं हम इसमें, है ना, हो गए हमारे पॉइंट्स। ऑर्डर अपने पास क्या है, सबसे ज्यादा प्लस एम किसमें होता है ना, या प्लस आर किसमें होता है ये देख लेते हैं मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा अपने पास है CH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH माइनस, है ना। नेक्स्ट है अपने पास O माइनस NR2 लोन पेयर, नेक्स्ट इज NH लोन पेयर R, नेक्स्ट इज NH2 लोन पेयर, इससे कम इज OR, से कम इज OH, से कम इज NH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, है ना, इससे कम इज O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, है ना, उससे कम इज हेलोजेंस, ठीक है। तो ये बेसिक आ गया अपने पास, है ना, कि कौन सा ग्रुप क्या करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। अब सेकंड देख लेते हैं यार, माइनस आर क्या होता है ना, नेक्स्ट इज माइनस आर या माइनस एम। तो सेकंड है अपने पास माइनस आर या माइनस एम क्या होता है ना। सबसे पहली चीज ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये क्या है,
इलेक्ट्रॉन पेयर goes away from the ring, away from the ring, है ना। रिंग से बाहर जाएंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, माइनस एम की तरफ, है ना, माइनस एम की तरफ जाएंगे, है ना। इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग डिक्रीजेस, है ना। अब है क्या यार, इसमें क्या क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले पार्ट में ये देख लेते हैं ना। आपके जो पॉसिबल है वो है पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिटल, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके साथ, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, 1 सेकेंड। तो यहाँ में क्लियर हो गया है ना कि क्या है अपने पास, या पोलर पाई बॉन्ड हो सकता है या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है ना। नेक्स्ट इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा इसका अपने पास, NO2, है ना, इज ग्रेटर देन नाइट्राइल, is greater than aldehyde, is greater than ketone, is greater than anhydrous, is greater than acid, है ना, या is greater than acid derivative on amide, है ना। is greater than एल्काइन या एसिटाइल, सही है। अब देखो आपके पास क्या है, तो कुछ चीजें देखनी है आपको, है ना, जो अपने को यहाँ क्लियर होगी। जैसे मान लो प्लस सेम इफेक्ट देख लेते हैं, कौन सा देख रहे हैं हम लोग, प्लस सेम, ठीक है। अब एक चीज देखो, लिस्ट आपके पास क्या है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, आपको पता है ये बात, है ना। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है ना, CH लिख लेते हैं साथ में H। अब देखो ऑक्सीजन पे अगर आप ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक शेल में, 6। तो एक हाइड्रोजन के साथ 2, दूसरा ये बॉन्ड, तो कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर, है ना। अपने को याद रखना है कि एक टाइम पे सिर्फ एक लोन पेयर ही पार्ट लेता है ना, ओनली वन लोन पेयर टेक्स प्लेस इन रेजोनेंस, है ना, ओनली एक ही लोन पेयर से मतलब है, मैं दूसरे से मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर ये इस पे लोन पेयर है ना, इस पे क्या है, लोन पेयर है इस ग्रुप पे, है ना। अगर इस ग्रुप पे लोन पेयर है तो क्या कौन सा ग्रुप हो गया, प्लस एम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर रिंग को डोनेट करेगा, है ना। तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमें पता है ना। तो इसने इसको दिया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा, बनेगा डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो आप सोचो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो नहीं सकते, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर ये पाई बॉन्ड बना तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो ये वाला कार्बन बोल रहा है कि मैंने उससे दोस्ती कर ली, तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा, है ना। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अब देखो क्या होगा अपने पास, इस कार्बन पे क्या है, माइनस चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। अगर
ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज और हेड चार्ज आ गया। अब एक चीज ध्यान दो, अब मान लो कोई कभी यहाँ अटैक करने आया माइनस पे, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ बाजू वाले कार्बन से दोस्ती कर लेगा। तो ये कार्बन पे माइनस है, तो इसकी दोस्ती ऊपर वाले से टूटी तो ये नीचे वाले से दोस्ती कर लेगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, इस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अब अपने पास क्या होगा कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना है, तो कितने बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ये पांचवा बन रहा है। तो अगर ये ऊपर वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नीचे वाले के साथ तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऊपर का बॉन्ड आएगा तो इससे बोलेगा तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा, गया ये। तो अब अपने पास क्या आएगा, नया स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अपने पास जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो क्या है अपने पास, मैं यहाँ थोड़ा गैप देके लिख लेता हूँ, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, इस कार्बन पे क्या आया, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ना, थोड़ा सा विजुअल विजुअल बेटर होगा अपने पास, है ना। देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे शुरू से दिखा देता हूँ आपको, है ना। ये मेरे पास क्या था, फिनॉल था एक, है ना, फिनॉल ग्रुप है मेरे पास, यहाँ एच एच आपको पता है ना। इसने क्या किया, ये लोन पेयर यहाँ डोनेट किया। तो ये क्या है, ये कार्बन ऊपर वाले से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके बाद क्या होगा अपने पास, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि हेट्रोलिटिक फिशन हुआ है ना। तो ये डबल बॉन्ड था, ये था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इसने लोन पे डोनेट किया, तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, है ना। अब ये वाले पे कोई अटैक करने जाएगा तो ये यहाँ स्टेबिलिटी के लिए इससे बॉन्ड बना लेगा अपने बाजू वाले से। ये ऊपर वाले से दोस्ती करेगा तो उसे नीचे वाले से तोड़नी पड़ेगी, है ना। जब नीचे वाले से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी तो क्या आएगा अपने पास नया, तो अपने पास यहाँ सी पे क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। और ऊपर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है, डबल ओ और प्लस और एक्स था, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई अटैक करने आएगा तो ये क्या करेगा, ये उधर से लात खा के आया तो ये इधर बाजू वाले से दोस्ती कर लेगा। ये वाला इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऊपर वाले से बोलेगा तू अपना डबल बॉन्ड लेके जा। तो जब वो अपना डबल बॉन्ड लेके चला जाएगा तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इस सी पे क्या आ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले गया, तो माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड वो क्या था, प्लस एच, और यहाँ डबल बॉन्ड, राइट। अब क्या है यहाँ पे, अब मान लो दोबारा यहाँ पे कोई अटैक करने आया तो फाइनली ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे से, नीचे वाले से टूटा है डबल बॉन्ड, तो ये अगले वाले से बॉन्ड बना लेगा, है ना। और ये वाला बॉन्ड वापस वहीं चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन अगर इससे बॉन्ड बनाएगा डबल तो ऊपर वाला के साथ 5 हो जाएंगे, तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसको, है ना। फाइनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है दैट इज, ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओ एच, है ना। यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो मेरे पास डबल बॉन्ड था देखो, लेफ्ट से राइट था, है ना, मतलब क्या, ये क्लॉकवाइज है, पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो सेम ही चीज है, इसलिए आपको पता है कि बेंजीन में फाइनली हम क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं ना, उसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलकर हम सर्कल बना देते हैं ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देख लेते हैं। और अब ध्यान दो यहाँ पे, है ना, कि मेरे पास पहले माइनस चार्ज कहाँ आया इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पे आया, आया। सबसे पहले माइनस चार्ज कहाँ आया मेरे पास इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पे आया, राइट। ठीक है, उसके बाद मेरे पास माइनस चार्ज पहला ऑर्थो पे आया, लिख देता हूँ मैं, ये क्या पहली पोजीशन है, ऑर्थो है, ये ऑर्थो है ना। अगली पोजीशन क्या है मेरी, जिस पर माइनस चार्ज आया मेरा, ये तो ऑर्थो था, है ना। अगला क्या है, ये पैरा पे आया, है ना, क्योंकि इसके बाद पैर पे मतलब पैरा ला, है ना। ये किस कौन सा है, ऑर्थो, जस्ट बाजू वाला है ऑर्थो, है ना। तो किस पे आ रहा है चार्ज, ऑर्थो एंड पैरा, तो हमें पता है हमने क्या बोला था यार, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, मतलब माइनस चार्ज किस पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा, है। अब इसमें क्या है, सिंपल सी चीज, आपके पास कोई भी ग्रुप हो, आप या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, है ना। लेट्स मेरे पास क्या है,
यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड कुछ भी मान लूँ, जिसके पास लोन पेयर है सेम बिहेवियर होगा, तो आपको अगर एक रेजोनेंस आता होगा, आपको सारे आते हैं, है ना, अगर हम एरोमेटिक में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यही मैं आपको बोलूँ, लेट्स मेरे पास है माइनस एम, क्या होगा माइनस एम, देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने NO2, है ना, ये डबल बॉन्ड को, ये बॉन्ड को, है ना। अब इसमें ध्यान दो, नाइट्रोजन के पास क्या है, ये दो और एक तीन बॉन्ड, और ये क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो इसके चार के चार इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, है ना, मतलब पांच के पांच, एक ही खुद के पास रखा है उसने, उसको दिया, है ना। अब देखो, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा, उसको तोड़ लेगा, पाई बॉन्ड को। अब आपको पता है ऑलरेडी कि जो माइनस एम ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, तो नाइट्रोजन एक दो तीन चार पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो इसको तोड़ देगा अपने वाले को, है ना। तो अगला क्या आएगा अपने पास, देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, है ना, ये N, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस पे क्या आएगा, कार्बन पे प्लस, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, है ना, ये कार्बन है ना। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, है ना। अब इसके बाजू वाला बीमार है, अब ध्यान दो, प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट। अब यहाँ शिफ्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अब प्लस क्या आएगा, नया स्ट्रक्चर, यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड आया आया, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, ये N, है ना, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब इसमें ध्यान दीजिए, दो कार्बन थे, इस वाले कार्बन ने इसका डबल बॉन्ड उठा के ऊपर वाले को दे दिया, लॉस किसका होगा, ये नीचे वाले का, नीचे वाले क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसमें भी सेम चीज है, अगर यहाँ ध्यान दो आप तो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है, डबल सिंगल प्लस है। तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, उसका डबल बॉन्ड इसको दे देगा, उसका डबल बॉन्ड इसको दे देगा, तो लॉस किसका होगा, ऊपर वाले का, तो ये बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ आ गया, इसका लॉस हुआ ऊपर वाले का, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लस, है ना। ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, है ना। अब क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी में इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, है ना, प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, है ना, और इसको यहाँ डबल कॉन्जुगेशन, माइनस सिंगल डबल, तो जो फाइनली स्ट्रक्चर आएगा अपने पास, NO2 का NO2 वापस आ गया, यहाँ पे डबल डबल और डबल आ गया, है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो जो अपने पास माइनस आ रहा है वो प्लस आ रहा है, किस पे आ रहा है, ये ऑर्थो प्लस आ रहा है ना, जो ऑर्थो प्लस आ रहा है, ये सॉरी, ये पैरा पे प्लस आ रहा है, ये ऑर्थो पे प्लस आ रहा है, तो ऑब्वियसली माइनस किस पे आ रहा होगा, मेटा पे, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, फिर प्लस एम क्या होता है और माइनस एम क्या होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी ग्रुप सॉल्व कर सकते हो या लिख सकते हो बड़े आराम से ना, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है ये तो, ठीक है। अब देखो, मेन चीज क्या है इसमें, यहाँ पे हमारे पास, है ना, जो आपको मेनली याद रखना है, मैं लिख देता हूँ ये। अगर आपको प्रायोरिटी लेनी है कभी भी एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ ले लेते हैं, वर्ड है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मेसोमेरिक इफेक्ट
is more effective than inductive effect. देखो, अब अपने पास क्या है जो हम लोगों को याद रखना है मेनली, है ना। ये आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं पहले, है ना, फिर समझते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, फर्स्ट हेलोजन ले लेते हैं ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। अगर हेलोजन है अपने पास, ठीक है, तब हेलोजन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हेलोजन जो प्रायोरिटी देता है वो पहले देता है माइनस एम ग्रुप, माइनस आई ग्रुप को, उसके बाद जाके देता है प्लस एम ग्रुप, है ना। ये आपको याद रखना है जी, प्रायोरिटी किसको देता है, माइनस आई को देता है ना। तो अगर प्लस एम का ऑर्डर चाहिए आपको, तो प्लस एम का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, है ना, ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन वाला पार्ट है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ये सिंपल सी चीज है ना। सेकंड देखो, अगर मेरे पास क्या है यहाँ पे, लेट्स, मुझे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, क्या देखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। लेट्स मेरे पास है पहला CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, है ना। सेकंड है मेरे पास CH3 क्लोरीन एंड CH2 और यहाँ पे OH है मेरे पास, लेट्स, है ना। अगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसमें क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, प्लस H प्लस। इस पे क्या आएगा, CH3, यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे क्या है CH2 ब्रैकेट में O माइनस और H प्लस, है ना। अगर आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, इस वाले में क्या है, कॉन्जुगेशन जो रेजोनेंस करेगा माइनस सिंगल डबल, है ना। इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है, माइनस सिंगल, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है ना। एक प्लस आई और एक माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, कौन सा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना। तो माइनस आई की ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, रेजोनेंस की, है ना। किसकी है ये प्रायोरिटी ज्यादा है, रेजोनेंस की। तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा होगा, ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला ज्यादा अच्छा एसिड होगा हमारे पास, है ना, जिसमें रेजोनेंस होता है और इंडक्टिव होता है। अगर एक में रेजोनेंस हो रहा है और एक में इंडक्टिव हो रहा है, तो ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा हम रेजोनेंस को ही देंगे, चाहे वो प्लस एम वाला रेजोनेंस हो, चाहे वो माइनस एम वाला रेजोनेंस हो, है ना। अब देख लो, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल is directly proportional to electron donating group, है ना, which is also directly proportional to plus m and inversely to plus I, sorry, plus m and plus I and inversely proportional to minus m and minus I, है ना। ये क्लियर है सबको, ये एक ही चीज है ना, ये हमारे पास एक ही चीज है कंबाइन, ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो आपके पास है एक C6H5CH2 फ्री रेडिकल है मेरे पास, है ना, ए, नेक्स्ट है मेरे पास C6H5CH फ्री रेडिकल, है ना, नेक्स्ट है मेरे पास C6H5, है ना, नेक्स्ट थर्ड है मेरे पास C6H5 का होल थ्राइस C फ्री रेडिकल। अब देखो, अब आपके पास क्या है इसमें, मेनली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा,
इसमें एक और चीज है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, कितना ज्यादा रेजोनेंस होता है ना। तो अब देखो इसमें क्या है यार, ये क्या है, प्लेनर है, और CCH5 क्या है, -I ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन क्या है यार, ये नॉन पोलर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है यार, एक ये मान लो है ऊपर ऊपर और ये ऊपर, ये -I -I तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, नो इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल इज थर्ड, उसके बाद सेकेंड, है ना, क्योंकि इसके भी कैंसिल हो रहे हैं, इज वन, उसके बाद क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। मान लो आपके पास है ये प्लस, है ना, सेकेंड डिग्री है, ठीक है। ए बी है आपके पास, ये डबल बॉन्ड और ये प्लस, है ना। इसमें ध्यान दो, कॉन्जुगेशन, है ना, मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसमें क्या लिखा है ना। अब देखो थर्ड है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास तो इसमें ध्यान दो, यहाँ पे प्लस चार्ज है ना। तो अगर इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो प्लस सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ प्लस आई, है ना, यहाँ रेजोनेंस, इसमें क्या है 2 डिग्री प्लस आई, है ना, ठीक है। अब देखो ये हो गया सी, है ना। नेक्स्ट डी है मेरे पास, CH2 प्लस, है ना। लास्ट है मेरे पास ये प्लस ई, है ना। अब आप खुद से देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बात, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, डी वाले में, है ना। तीन चार बनेंगे स्ट्रक्चर, इसमें एक ही रेजोनेंस स्टेप है ना, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद रेजोनेंस किसमें हो रहा है, सी में, है ना, सी में और बी में हो रहा है ना। इसमें रेजोनेंस और प्लस आई इफेक्ट भी है ना, इसमें प्लस आई नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस है। तो कौन हो जाएगा इसके बाद, सी, है ना। उसके बाद क्या है, ऑब्वियसली बी, क्योंकि बी में रेजोनेंस है ना। अब ए और इसमें क्या है, सी में, ए और सी में जगह क्या है, वो 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है ना। तो क्या हो गया, ई और उसके बाद क्या हो गया, ए। सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे सी एस थ्री और ये CH3, है ना, 3 प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आई है। ये बेसिक सबको क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स मेरे पास है CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस एंड ये CH2 प्लस। अब एक चीज ध्यान दो आप यहाँ पे, इसमें पूरी तरह रेजोनेंस होगा, है ना, क्योंकि ये सर्कल है, मतलब सारे में डबल बॉन्ड है ना। तो ज्यादा रेजोनेंस होगा इसमें, देखो क्या वन स्टेप रेजोनेंस ओनली, है ना। इसमें क्या ओनली 2 स्टेप रेजोनेंस, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसके बाद इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 4, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। हमें सिर्फ रेजोनेंस के बेसिस पे देखना है, ठीक है। चलो अब बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है।